अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टिचिंग क्लब। आज मैं आपको कलियों को जो है वो जोड़ना और कलियों में लेस भरना सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रंट की सेंटर की कली है। जो आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, जो मैंने कलियों की कटिंग आपको सिखाई थी। तो ये सेंटर की कली है। ठीक है, तो इस पे हम पहले लेस जॉइंट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस लेस को चरमा भी कहते हैं और लेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लेस है हमारे पास। इसको हम यहाँ आधी इंच के तकरीबन मार्जिन पे रखेंगे और इसके बिल्कुल लेस के सेंटर में हम एक सिलाई लगा देंगे। लेस के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है। ठीक है, ना ज़्यादा राइट साइड ना ज़्यादा लेफ़्ट साइड, आपने लेस के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपने पूरी ये जो कली है इस पे आपने ये लेस लगा देनी है। ठीक है, और आपने जो ये कपड़ा है ना, कपड़े को आपने थोड़ा सा खींच के रखना है हल्का सा, और लेस को आपने बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है। लेस को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। अगर आप लेस को खींचेंगे तो ये कपड़े में बहुत ज़्यादा जो है वो सिलवटें झोल आ जाएंगे, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो ये इस तरीके से आपने कपड़े को हल्का हल्का खींचते जाना है और लेस को बिल्कुल हल्के हाथ से ढीला छोड़ के आपने इस तरह ये लेस लगानी है। ठीक है, ये लेस लग गई है। अब हम ये जो साइड पे हमने साइड की कलियां काटी थी, ठीक है, साइड की कलियों में एक साइड पे जो है हमने शेप दी थी और दूसरा साइड स्ट्रेट था। ठीक है, तो जो स्ट्रेट वाला साइड है ना वो इस साइड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, जो दूसरी कली का स्ट्रेट वाला साइड है वो इस कली की शेप वाली साइड से अटैच होगा। ठीक है, ये देखें, ये वाला स्ट्रेट साइड है, ये इसके साथ अटैच होगा। जो शेप वाला साइड है वो नहीं अटैच होगा। ठीक है, इस तरह जो शेप वाला इसका साइड होगा उससे अगली कली का स्ट्रेट वाला साइड जुड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो इस तरीके से ये देखें, अभी हमने जो लेस लगाई थी ना, इसकी सिलाई दूसरी साइड से नज़र आ रही है। ठीक है, अब हमने इस कली को इस तरह इसके ऊपर रखना है। ठीक है, अब हमने इस तरह रखना है और ये जो हमने लेस की सिलाई जो नज़र आ रही है, इस लेस की सिलाई के ऊपर ये एक और सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस लेस की सिलाई के ऊपर ही हमने एक और सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये हमारी कली जुड़ जाएगी। और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही आसान तरीका है ये कलियाँ जोड़ने का और उसमें लेस भरने का। ये आप देख लें, कपड़े में कोई झोल नहीं है क्योंकि हमने लेस खींच के नहीं लगाई। ठीक है, और कलियाँ जोड़ते वक्त भी आपने यही ख्याल रखना है कि आपने जो ये इसके नीचे वाला जो कपड़ा होगा इसको आपने हल्का सा खींचना है, ऊपर वाले को आपने ढीला छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह बहुत ही खूबसूरत तरीके से कली लगेगी। ये देखें, अब लेस का रुख हमने दूसरी तरफ मोड़ देना है, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ हमने इस लेस का रुख करना है और इस पर एक लब की सिलाई लगानी है फिनिशिंग के लिए। ठीक है, इस तरह इस तरीके से आपने इस पर एक लब की सिलाई लगानी है, तो ये फिनिशिंग से आपकी कली जुड़ जाएगी। फिर दूसरे साइड की हम कली जोड़ेंगे। इसी तरह हम सारी कलियां आपस में अटैच कर देंगे और सबसे एंड में वो जो हमने, आपने अगर पिछली वीडियो देखी आपको पता होगा कि वो एंड की कलियों में हमने बिल्कुल स्ट्रेट दोनों साइडों से स्ट्रेट कपड़ा रखा था और जितना मर्ज़ी चौड़ा आ जाए, क्योंकि वो बाद में हम इसकी जब कलियां अटैच कर लेंगे उसके बाद हम इसकी साइज़ के ऊपर कटिंग करेंगे, तो फिर उस कटिंग में वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो तो निकल ही जाएगा, तो इसलिए ना। तो अभी ये देखें, ये एंड की कली हम जोड़ेंगे। यहाँ पे एंड की कली का आपने देखा था कि बिल्कुल स्ट्रेट और चौड़ा कपड़ा था, वो फिर जितना मर्ज़ी चौड़ा आ जाए कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ये एंड की कली भी जुड़ जाएगी। ठीक है, बाकी भी सारी कलियां हम जोड़ लेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास साइज़ है हम उसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, और जो आपके पास साइज़ होगा, जो जिस साइज़ पे आपने बनाना होगा, आप उस साइज़ पे कटिंग करना।
इसके ऊपर, इस फ़्रॉक के ऊपर पैचेस भी काफ़ी सारे लगने हैं, मोटिव्स। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि पैच कैसे आप लगा सकते हैं घर में ही। आपको फिर बाज़ार में नहीं भेजना पड़ेगा कि आप बाज़ार में भेजें और फिर पैच लगवाएं अपने सूट पे। आप ख़ुद, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप पैच लगा सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो अगली वीडियो भी आपने मिस नहीं करनी, ताकि फिर आप पैच लगाना सीख जाएं और आप घर में ही अपने कपड़ों पे पैचेस लगा सकें। तो ये देखें, ये फाइनल जो लास्ट की जो कली थी, ये भी हमने अटैच कर ली है। इस तरीके से इस पे भी फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। और व्यूवर्स, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना सपोर्ट मुझे देते रहें, दुआएं देते रहें, और इसी तरह आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये वीडियो आगे भी शेयर करें। तो ये देखें, सारी कलियां हमने जोड़ ली हैं आपस में। अब हम इनको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसमें थोड़ी और फिनिशिंग आ जाए। नीचे दामन का बॉर्डर था हमारे पास, वो भी हमने अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा प्रेस कर लेंगे। ठीक है, प्रेस करने के बाद हम इसे बिछाएंगे और जो हमारे पास साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करना भी आपको सिखा देते हैं। एक बार कलियां जुड़ जाएं फिर तो कटिंग करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर कलियां जोड़ने से पहले आप कटिंग करें तो फिर उसमें थोड़ा साइज़ में फ़र्क आ जाता है, तो इसलिए पहले कलियां जोड़ना फिर कटिंग करना ये ज़्यादा इजी रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसको हल्का सा खींच के आप इसको प्रेस कर दें ताकि अगर कोई सिलवट आ भी रही है तो वो भी निकल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और जो है आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो आप ये वीडियोस आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। बहुत लोग ये काम सीखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से सिखा सकूं। तो इसी तरीके से हमने फ्रंट का भी बिछा लिया और इसको भी प्रेस कर लिया। ठीक है, अभी हम इनको अच्छे तरीके से फोल्ड करके बिछा लेंगे। और इसका सेंटर भी अच्छे तरीके से बिठा लेना है प्रेस करके। ये देखें, अब ये बैक साइड है। ठीक है, ये बैक साइड को पहले अच्छे से बिछा लेना है, फिर इसके ऊपर हम वो फ्रंट का भी पीस बिछा लेंगे। अब ये फ्रंट का पीस बिछा लिया। ठीक है, इस तरीके से आपने पहले इसको बिछा लेना है अच्छे से, एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर करके आपने बिछाना है। ठीक है, फिर इस तरह आपने इसको सीधा कर देना है। इस तरीके से आपने इसको सीधा कर देना है, इस तरीके से, ताकि कटिंग में आपको बिल्कुल आसानी हो। ठीक है, अब हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। ये देखें, जितनी हमने रखी थी उतनी आई है, 44 और 44.5 है, तो हाफ़ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से हमने 8 इंच 16 इंच तीरा है। ठीक है, तो हमने इसको 17 इंच पे काटना है, यानी कि 8.5 इंच। 17 इंच का हाफ़ 8.5 इंच है, तो हम 8.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से भी 8.5 इंच पे एक निशान, और यहाँ से 1 इंच अंदर करके एक निशान। ठीक है, ऊपर से गले का निशान 3.5 इंच पे हम लगाएंगे। जो टोटल चौड़ाई होगी गले की वो 7 इंच होगी, तो 7 इंच का हाफ़ है 3.5 इंच, तो हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। सही है, अब यहाँ से हम क्रॉस में 1 इंच डाउन करते हुए शोल्डर का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये शोल्डर का निशान लग गया 1 इंच डाउन करके। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ये जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था 7.5 इंच पे, अब
अब ये 7.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से कमर का निशान हम 15 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, 15 इंच पे कमर का निशान आएगा। 15 इंच पे कमर का निशान आ गया। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से भी हम कमर के निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, सीधा कर देंगे यहाँ से भी। और 1 इंच अंदर जो हमने निशान लगाया था ये वाला, तो इसको भी हम ऊपर वाले निशान से क्रॉस में मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट जो है वो गहरा कटिंग होता है और बैक जो है वो स्ट्रेट कटिंग होता है। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। सही है, अब यहाँ से हम इसका साइज़ मेजर करेंगे। यहाँ से हमारे पास 20 इंच है चेस्ट, तो 20 इंच का हाफ 10 इंच है, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और कमर 18 इंच है, तो हम 18 इंच का हाफ 9 इंच है, 9 इंच, तो हम यहाँ से कमर का निशान 9 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, 9 इंच पे कमर का निशान। अब इस निशान को आपस में मिला देंगे, इस तरह सीधा कर देंगे। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से हम दामन जितना मर्ज़ी, आप जितना भी कपड़ा है बस आप उतना टोटल दामन रख लें। ठीक है, तो इस तरीके से हम दामन के साथ यहाँ पे निशान मिला देंगे कमर का। ये आप देख सकते हैं, इस तरह हमने ये निशान भी मिला दिया। सही है, अब ऊपर वाला जो ये निशान हमने 2.5 इंच का लगाया था, इससे हम गोलाई दे देंगे फिटिंग के निशान तक। ठीक है, इस तरह हल्की सी गोलाई दे देंगे फ्रंट की। सही है, इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी और आप इसी तरह बिल्कुल आसानी से ये बना सकेंगे कलियों वाली फ़्रॉक। तो पहले हम इसी तरह चारों पल्लों को कटिंग करेंगे, ये क्रॉस निशान तक। ठीक है, शोल्डर के निशान तक हम चारों पल्लों को कटिंग कर देंगे। इस तरीके से। यहाँ पर लेस है तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि चारों पल्लों पर लेसेस लगी हुई हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी वो जो है वो कपड़ा मोटा हो जाता है ना, तो इस वजह से। अब यहाँ से हमने सिर्फ फ्रंट उठाना है, बैक नहीं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ फ्रंट उठाना है और फ्रंट के ये जो हमने निशान लगाया है, बिल्कुल इस निशान के ऊपर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, सिर्फ फ्रंट की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी लेस आ जाएगी, तो इसको फिर आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ तक हमने इसको कटिंग कर लिया। अब हम बैक साइड पे भी आपको निशान लगा के बता देते हैं, ताकि आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये जो हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया था ये वाला, इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर देंगे, ऊपर के निशान से बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरह बैक साइड पे। ठीक है, इस तरह। अब हम इसको हल्की सी गोलाई दे के फिटिंग की सिलाई से मिला देंगे, फिटिंग के निशान से। इस तरीके से अब इस निशान पे हम बैक साइड की कटिंग कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही आसान था। ठीक है, अभी मैं आपको गला भी दिखाती हूँ जो इसके ऊपर लगेगा, वो गला भी लगाएंगे हम इसके ऊपर। तो कटिंग तो बहुत ही आसान थी, कलियाँ जोड़ना भी बिल्कुल आसान था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ठीक है, आपको फ़ौरन जवाब दे देंगे। तो अब ये जो इसका फिटिंग का निशान लगाया हमने, इसको फ्रंट के दूसरे साइड पे कॉपी करने के लिए एक प्रेस लगाएंगे, प्रेस से एक क्रीज़ बनाएंगे। ठीक है, और फिर दूसरे साइड पे भी इस निशान को कॉपी कर लेंगे। बहुत ही आसान है। ठीक है,
उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसके ऊपर गला रख के कि गला कैसे लगेगा, कौन सा गला इस पे लगना है। वो मैं आपको जिस तरीके से पैच वाली अगली वीडियो आएगी ना पैच लगाने की, उसी तरीके से गला भी लगेगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप गला भी देख लें जो इसके ऊपर लगना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप ये वीडियो आगे भी लोगों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की और आपकी दुआओं की बहुत शदीद ज़रूरत है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें मैं आपको पैच लगाना सिखाऊंगी। तो कीप वॉचिंग स्टिचिंग क्लब। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और आसपास सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।